दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? और क्यों नहीं होती शादियां और क्यों होते हैं तलाक? क्यों नहीं पढ़ते बच्चे और कैसे बनते हैं डॉक्टर, आईएएस, वकील, क्रिकेटर व फिल्म स्टार? और क्यों होती हैं वास्तु दोष के घर में जनहानि, धनहानि, बीमारियां व मौत? और कैसे होगी आपके नौकरी व व्यापार में वृद्धि? क्यों नहीं चलता कारोबार और क्यों होते हैं घर में कलेश? कैसे होता है पूजा पाठ, रत्न व यज्ञ से समाधान? क्या है रत्न व अंकों का रहस्य और कैसा रहेगा आपका आज का दिन? आइए देखते हैं ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एचएस रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, 3 ग्रहों की युति आपकी जिंदगी में क्या खेल खेल सकती है? आप नेता बनना चाहते हैं लेकिन शुद्ध, विशुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं, शुद्ध नेता, प्योर 24 कैरेट। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप जिंदगी की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं ईमानदारी के तरीके से। इस दुनिया में वैसे तो सभी भ्रष्टाचारी हैं। ज्योतिष तो यही कहती है कि पैसा सीधे तरीके से कभी नहीं आता, लेकिन आता है। अगर आप आटे में नमक की तरह लेते हैं तो सीधे तरीके से माना जाता है। नमक बहुत कड़वा होता है, गंदा होता है। ज्यादा मिला दिया जाए तो आटे को खराब कर देगा। ज्यादा भ्रष्टाचार का पैसा आ जाए तो आप हार्ट अटैक के मरीज हो जाएंगे। आपको डायबिटीज होगी, आपके पैरों में कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। आप भारत देश का पैसा एक भी लूटते हो तो आपकी संतान अपंग हो जाएगी, पागल संतान पैदा होगी आपकी। आने वाली पीढ़ियां जो हैं आपकी बर्बाद हो जाएंगी, नपुंसक हो जाएंगी। क्योंकि देश के साथ गद्दारी करना, देश की कसम खा करके और देश का पैसा लूटना, इस पर सजा होनी चाहिए। जो व्यक्ति संविधान की कसम खाता है, संविधान की कसम खाने के बाद और उस व्यक्ति संविधान का ही पैसा लूटता है, उस व्यक्ति को पूरी जिंदगी मौत जैसी सजा देनी चाहिए, जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए। क्योंकि सरेआम उसने करोड़ों व्यक्तियों के सामने कसम ली थी कि मैं संविधान की कसम खाता हूं, मैं संविधान की रखवाली करता हूं, और फिर वो घोटाले में फंसता है। ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। यह तो जुडिशरी को सोचना चाहिए, क्या वो जमानत के अधिकारी हैं? एक ऐसा नियम और होना चाहिए, संविधान की धारा एक बननी चाहिए कि अगर कोई घोटालेबाज व्यक्ति है, संविधान की कसम खाता है, कसम खाने के बाद अगर वो ये काम करता है तो उस व्यक्ति को जिंदगी भर जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मैंने जानबूझ के कसम खाई, उस देश की कसम खाई, उस संविधान की कसम खाई है और फिर मैंने बुरा किया है। कोई भी अधिकारी अगर संविधान की कसम खाता है, उसको शपथ दिलाई जाती है और उसके बावजूद वो व्यक्ति देश का पैसा खाता है, भ्रष्टाचार करता है, उसकी अलग से जेल बना करके पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल देना चाहिए उनको। अगर मैं पार्लियामेंट पहुंचा, अगर मैं चुनाव जीता, मेरे ग्रहों ने साथ दिया, तो मेरा पहला आंदोलन यही होगा कि संविधान में एक ऐसी धारा का निर्माण कराया जाए कि जिससे कि जो लोग छोटे अफसर से लेकर के सिपाही से लेकर कमिश्नर तक, क्लर्क से लेकर के ऊपर व्यक्ति तक, कैबिनेट सेक्रेटरी तक, और छोटे नेता से काउंसलर से लेकर के प्रधानमंत्री तक, संविधान की कसम खाने के बाद और वो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसको आजीवन सजा होगी, आजीवन उम्र कैद की सजा होगी। तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। जरूरत ही नहीं है आपको कि आप कोई आंदोलन करें, आप लोकपाल लेके आए। जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता लोकपाल आने से भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है कहीं पर। ऐसे लोकपाल कितने भी आप 1000 लेकर जाओ, सिर्फ एक संविधान के अंदर एक धारा बना दी जाए कि जो व्यक्ति संविधान की कसम खाता है और भ्रष्टाचार में पास आता है, उसको कोई जुडिशरी, कोई भी इस पर अपनी सफाई पेश नहीं करेगी, सीधा जेल में जाएगा व्यक्ति। क्योंकि वो रंगे हाथ पकड़ा जाता है, सीधा जेल, और उसकी कोई सुनवाई नहीं, तो खत्म हो जाएगा। और ये लोकतंत्र के अंदर ही हो सकता है, लेकिन कानून लचीले बना दिए गए।
उसको सुनना पड़ता है कि वो बोलेगा 10 जगह वो लोगों को गुमराह करेगा, मैंने पैसा नहीं खाया, मैंने पैसा नहीं लिया, वो तो किसी और ने रख दिया था। लेकिन एक क्लर्क मर्सिडीज में घूमता है और एक किसान 100 एकड़ जमीन के बावजूद भी क्या है, सरकार सो रही है। सो कहां रही है? फुर्सत नहीं है, अपनी कुर्सी बचाने से फुर्सत नहीं है। किसी मुख्यमंत्री को नहीं है तो किसी प्रधानमंत्री को भी नहीं है। दर्शकों, आज बताऊंगा कि वृष लगन के अंदर गुरु सूर्य की और चंद्र की युति क्या हो सकती है। चंद्रमा यहां उच्च हुआ है, गुरु यहां पर उच्च हुआ है। यह गजकेसी राजयोग तो बनेगा, लेकिन यह गजकेसी राजयोग बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा, क्योंकि शत्रु राशि में गजकेसी राजयोग बना हुआ है। आप राजा तो बन जाएंगे लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। 3 ग्रह इधर बैठे हैं, यहां भी गजकेसी राजयोग बना, लेकिन शत्रु राशि में राजयोग बना हुआ है। यानी आप अपोजिशन में ही रहेंगे हमेशा, आप कभी बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच नहीं सकते। ये 3 ग्रह बैठे हैं तो मित्र राशि का राजयोग बना हुआ है। ये राजयोग आपका गजकेसी राजयोग बहुत अच्छा है। गुरु चंद्रमा यहां पर नग पहन सकते हैं आप, यानी पुखराज भी पहन सकते हैं, मोती भी पहन सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। राजनीति के भी अच्छे मुकाम को छू सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे नेताओं की कमी है, सारे नेता तो भ्रष्ट नहीं होते, सबकी आत्मा तो नहीं मरती है, सबकी आत्मा तो रोती नहीं है। ये तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जो संविधान की कसम खाते हैं, संविधान की शपथ में लेता हूं कि संविधान की रक्षा करूंगा और पूरा घोटाला करूंगा, इस देश को लूटूंगा, इस देश के किसानों की मेहनत को लूटूंगा, इस देश के जो गरीब लोग हैं, जो टैक्स चुका रहे हैं, उनको मैं लूटूंगा, उनको सजा होनी चाहिए। ये 3 ग्रह इधर बैठे हैं, सूर्य, चंद्र और गुरु। यहां पर भी गजकेसी राजयोग बना, लेकिन मित्र राशि का बना है। ऐसा व्यक्ति हाई थॉट्स का राजनेता होता है, ईमानदार होता है, सच्चा होता है, उसको सिर्फ जनता के प्यार का नशा होता है कि जनता बस मुझे पूजे और मैं जनता की भलाई के लिए काम करूं। उसको पैसे से कोई मतलब नहीं, चाहे उसको ट्रैक्टर में बैठा के ले जाओ, चाहे कैसे भी लेके चले जाओ। दर्शकों, यहां पर ये ग्रह बैठे हैं तो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं, आपके लिए अच्छा फील्ड रहेगा, या आप लेक्चरर, प्रोफेसर, IAS IPS भी बन सकते हैं। दर्शकों, आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप मंगलिक हैं, आपको अच्छी पूजा करने वाले नहीं मिलते, तो वैदिक पूजाओं के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे याद लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 17 उदयपुर, 18 अहमदाबाद, 19 बड़ौदा, 20 जुलाई पूना, मुंबई 21, 22, 23, 24 व 25 जुलाई, उसके बाद भूसावल 26 जुलाई, इलाहाबाद 27 जुलाई, 28 जुलाई गोरखपुर, 29 जुलाई बरेली व 30 जुलाई को चंडीगढ़ में रहूँगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9212296090, 9811006314। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। 1 अगस्त 2012 से हमारे विद्यालय में दिल्ली व मुंबई ब्रांच में एडमिशन प्रारंभ होने वाले हैं। इसमें फलित ज्योतिष की पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी और इसकी फीस रहेगी सिर्फ 11,000 रुपये। इसकी क्लासें सैटरडे संडे सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में रहेंगी। आप एडमिशन के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है मुंबई 9820114429, दिल्ली 9811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 CDs का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56।